गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेम के हिंदी के सिलेबस की कि इसमें कौन कौन सी नई कविताएं कभी भी और नई नई कविताएं भी शामिल हुई हैं और पेपर के पैटर्न की कि पेपर आपको फर्स्ट ईयर में कैसा आएगा। जो आपके मार्क्स हैं वो 125 का जो पेपर होगा आपका, ठीक है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में जो काव्य कुंज बुक है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, ठीक है, प्रसंग व्याख्या आएगी। और सेक्शन बी में उसी जो कविता है बुक है कवि की, काव्य कुंज है, उसमें कवियों की किसी का भी जो है कविताओं के मूल संवेदना या सार या उद्देश्य आ सकता है। सेक्शन सी में जो ग्रामर वर्क आएगा, ठीक है, 4 टॉपिक दिए हैं इन्होंने कि संज्ञा क्या है, स्वर्नाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया और सिद्धांत और व्यवहार, ऐसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और सेक्शन डी में जो है आपको जो ऑफिशियल या अनऑफिशियल लेटर वगैरह लिखने के लिए कहा जाएगा और कुछ जो वर्ड्स दफ्तरी शब्दावली भी होगी। तो कभी देखते हैं कौन से हैं जो सेक्शन ए और बी में आ रहे हैं। सेक्शन ए में जो 11 कवि इंक्लूड किए हैं और ये भी है कि जो पीछे वाली किताबें थी, पुरानी किताबें थी, उनसे ज़्यादा जो है कविताएं ऐड की हुई है। तो कोशिश करना न्यू बुक ही लेना, क्योंकि पुरानी अगर बुक लोगे तो आपका काफ़ी सिलेबस रह जाएगा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम निज भाषा देखें, ठीक है, 2-3 साल की पुरानी बुक में भी है, लेकिन उसमें निज भाषा का इतना ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं किया। जहाँ 14 जो है उनके टॉपिक वगैरह दिए हैं, पैरे दिए हुए हैं। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त की नवयुग की कविता है, किसान है, मातृभूमि है, बात का थी, 4 कविताएँ ऐड की गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जलियांवाला बाग में बसंत और झांसी की रानी का किया है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हर कवि में कवि की कितनी कितनी कविताएं शामिल है, ताकि आप अच्छी तरह सोचें कि हाँ, आप पुरानी बुक से सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, आपको न्यू ही बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको प्रसंग व्याख्या आएगी। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा है, ठीक है, इसके आगे दूसरी कविता किसान है, ठीक है, मैक्सिमम जो यानी कि जो निज भाषा है 14 उसके जो पैरे दिए हुए हैं, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें बहुत कम है निज भाषा। नेक्स्ट आपका कवि आ जाता है मैथिली शरण जो गुप्त है, उसकी कविता नवयुवक, किसान, मातृभूमि, भारत का अतीत। आगे थर्ड कवि है जयशंकर प्रसाद, इसमें उसकी कविताएं हैं अर्ण जेह मधुमेह देश हमारा, ले चल वहाँ बुलावा देखकर, दूसरी कविता जयशंकर प्रसाद की। तीसरी कविता है विजयिनी मानवता हो जाए। आगे चौथी जो है कविता आपकी आ जाता है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसकी पहली कविता है भिक्षुक। दूसरी कविता है जल जलद पैर बढ़ाओ। तीसरी है वर दे वीणा वादनी वर दे। चौथी कविता है जागो फिर एक बार, ठीक है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं चल रही है। आगे एक कवित्री आ जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान, जी आपने 9th-10th में भी इसकी कविताएं पढ़ी होंगी। जलियांवाला बाग में बसंत पहली कविता, और दूसरी कविता है झांसी की रानी, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताएं दी गई है। नेक्स्ट है 6 कवि आ जाता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इसकी कविता है अग्निपथ, जो बीत गई, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, तीसरी कविता इसकी हरिवंश राय बच्चन की। आगे 7th कवि आ जाता है सच्चिदानंद हरियानंद वास्य जन की, जिसे अज्ञेय भी कह देते हैं। इसने कविता लिखी है एक आपकी बुक में आ रही है हिरोशिमा।
मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा कि अगर आप पुरानी किताबें लेते हो तो कोई कुछ ना कुछ कविताएं मिस है, ठीक है, पूरी प्रॉपर नहीं मिलती। तो अगर आप फिर आपका लॉस होगा कि पता नहीं कि कविता में कवि में किसकी कौन सी कविता आ जानी है, ठीक है। आगे की दूसरी कविता है सोन मछली और तीसरी कविता है इसकी नदी के द्वीप। आगे 8वां कवि आ जाता है आपका नागा अर्जुन। अगर आप कवि अच्छी तरह कर लेते हो तो आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि प्रसंग साहित्य व्याख्या 40 नंबर की हो जाती हैं आपकी। पहले 20 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 5th क्वेश्चन वहीं पर अटैम्प्ट किया, और बाद में जो कवि का जीवन है, कविताएं कैसी लिखी हैं, सेम ही तो लिखते हैं, 50-60% सेम ही होती हैं, तो वो भी आपका क्वेश्चन वहीं से अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं होता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसे। अन 25 के दोहे, ठीक है, नागार्जुन की दूसरी कविता है गुलाबी चूड़ियाँ। नेक्स्ट 9th कवि आ जाता है धर्मवीर भारती। इसकी पहली कविता है कविता की मौत। दूसरी कविता है बांध। आगे आपका 10th कवि मोहन सप्रा। इसमें है पहली कविता जब कभी देखो। दूसरी कविता तुम कहते हो प्रेम। तीसरी कविता स्वांद गाथा। और लास्ट कवि है आपका कात्यायनी कवि जो है। इसमें पहली इसकी कविता आ रही है जा के होगा। दूसरी कविता आ रही है 7 बाइयों के बीच चंपा। तीसरी कविता इसकी आ रही है हॉकी खेलती लड़कियां। ये आपकी कविताएं कंप्लीट हो गई, ठीक है। और सेक्शन बी में है आपका जो भी कवि है ना, जो 11 कवि, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे 2, या तो उसका सामान्य परिचय आ जाएगा, या सार लिखने या उद्देश्य लिखने के लिए आ जाएगा, या उसमें MCQ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आगे है आपका जो पेपर पैटर्न क्या है। देखो बेटा, पेपर का पैटर्न ये है कि 120 मार्क्स का आपको पेपर आना है, 3 आवर आपको मिलेंगे। आपको ऐसे प्रसंग साहित्य व्याख्या आएगी। आपके 11 कवि है ना, तो 4 कवियों की तो कविताएँ आएंगी ना 100%। ये तो नहीं कि एक ही कवि के 2 कविताएँ डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ये है अलग अलग कविताएँ दी है, तो 2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है कि आपने 2 कवियों की कविताओं का प्रसंग साहित्य व्याख्या लिखनी है, यानी कि 10 नंबर का जे हो गया, 10 नंबर का जे हो गया, तो फिर 20 नंबर होंगे। आप जे भी फर्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हो या सेकंड। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप सारी कविताएं अच्छी तरह कर लेते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जे अटैम्प्ट कर लिया, और जो आपने लास्ट क्वेश्चन करना था 5th क्वेश्चन, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 20 जो भी आपके मार्क्स बनते हैं 125 को 5 से डिवाइड कर लेना, तो आप पाँचवा क्वेश्चन भी यहीं से अटैम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। आगे जो सेकंड भाग आता है आपका, वहाँ से इन कवियों का ही, ठीक है, जो क्या है जलियांवाला बाग जैसे कविता भाग में बसंत कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना, तो आपने कविता तो ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो आप नेचुरली उसका उद्देश्य भी लिख पाते हो। निज भाषा गौरव कविता का सार लिखिए। जब आपने कविता पढ़ी तो नेचुरली सार भी लिख पाते हो। तो क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है ईजी हो जाता है अगर आप सारी कविताएँ अच्छी तरह पढ़ लेते हो। जस्ट थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ठीक है। तो पार्ट में सेकंड पार्ट में ऐसे आपको आएगा। और जो थर्ड पार्ट होगा वहाँ पर आपको जो 4 दिए हैं ग्रामर के पार्ट, संज्ञा क्रिया विशेषण वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपने बहुत शॉर्ट करके नहीं लिखना, उसे पूरी तरह एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। फिर ही आपके जो नंबर बनेंगे, यानी कि 20 से भी ज़्यादा नंबर वगैरह, आई थिंक 22.5 नंबर वगैरह बनते हैं एक क्वेश्चन वगैरह के। नेक्स्ट है डी पार्ट है, ठीक है।
डी पार्ट में आपको जहाँ अनुवाद अर्थ परिभाषा देते कहने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पत्र लिखने के लिए, तो जहाँ क्या होगा कि आपको ऐसे वर्ड्स आए होंगे जो आपकी बुक में डेफिनेट मैक्सिमम 50 वर्ड्स दिए होते हैं नियर अबाउट, ठीक है। उसी में ही 10 नंबर का जे आता है और 10 नंबर का जे, यानी कि 10 नंबर का जे आता है कि आपने हिंदी में कन्वर्ट करना है, और जे 10 नंबर के आ जाते हैं कि आपने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर ध्यान से आप पढ़ो तो बहुत हिंदी आई थिंक इलेक्टिव पंजाबी और इंग्लिश से भी काफ़ी इजी है, बहुत ही थोड़ा सिलेबस है और इजी वे से है, फ्री के नंबर है, अगर ध्यान से पढ़ो तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स बेटा।